हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो बिटकॉइन का जो साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड मूव है वो कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बिटकॉइन अभी रिसेंटली 39,000 से डिप दिखाया मूव। तो जानेंगे आज की वीडियो में डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है और साथ ही साथ इसका इंपैक्ट इथेरियम एंड बाकी ऑल्ट कॉइन पे क्या हो सकता है। दोस्तों, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन-देन की बात करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी प्रकार की फेवर की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा-सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे साथ वन टू वन मीटिंग रखना चाहते हो या फिर मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम के लिंक है, उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो है नीचे वीडियो के स्क्रॉल हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हां, डोमिनेंस चार्ट पे क्या हुआ? कल मैंने आपको कहा था कि कल जो है ना मोस्ट प्रोबेबली रेड कैंडल मिलेगा एंड वो मिला, लेकिन ध्यान से देखो उसका पोजीशन क्या है। परसों जहां पे कैंडल क्लोज हुआ था जस्ट उससे थोड़ा सा डाउन, यानी कि कह सकते हो 0.03% डाउन। ऑल्दो नीचे काफी नीचे तक गया था, लगभग 41.68, जिसकी बात मैंने कही थी कल के वीडियो में। लेकिन अल्टीमेटली जो क्लोजर आया वो काफी ऊपर आया एंड अल्टीमेटली उसी पोजीशन के आसपास जहां पे परसों का मूवमेंट आया था दोस्तों। तो एंड इसकी वजह से आपका जो ऑल्ट कॉइन का पोर्टफोलियो है काफी तेजी से बढ़ता हुआ भी दिख रहा होगा, फिर थोड़ा सा साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे भी आता हुआ दिख रहा होगा एंड अल्टीमेटली प्रीवियस डे के कंपैरिजन में अपसाइड मूव दिखा रहा होगा। तो ये सब सिलसिला कब तक चलेगा? देखो, साइडवेज एक्शन यहाँ पे इतना ज्यादा क्यों है आपको मैंने बता रखा है। तो दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि जो साइडवेज एक्शन है ना वो अभी भी जारी है एंड हमने नीचे का लेवल टेस्ट करके अपसाइड मूव दिखा एंड वहां से कंटिन्यूसली रिजेक्शन जरूर मिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ आवर्स में बहुत ही शार्प मोमेंटम अप आया था, जिसमें ऑब्वियसली हमारा बिटकॉइन ने शार्प मोमेंटम दिखा था, उसकी वजह से एंड अल्टीमेटली फिर से रिजेक्ट हुआ। तो क्या हो सकता है? देखो, हम डाउन डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, इसका कोई डाउट नहीं है हमें। हमें जो है 20 और 10 में रेजिस्टेंस दे रहा है, उसमें भी हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक हो गया पिछले 3 दिन से इसी पोजीशन पे। तो आप अगर 4 आवर के चार्ट पे देखोगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि बार बार जो है हम 10 को रीटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्लोजर नीचे ज्यादा नहीं बना पा रहे हैं। एंड अगर आप देखोगे पिछले आवर्स में जो 4 आवर का कैंडल क्लोज हुआ था वो ऑलमोस्ट 20 में रीटेस्ट करने चला गया था एंड फिर अल्टीमेटली फेल हुआ ग्रीन कैंडल, और अभी का कैंडल जो है अल्टीमेटली जो है रेड दिख रहा है। तो देखो, आने वाले आवर्स में हमें डेफिनेटली रेड तो दिखेगा और कैंडल साइडवेज एक्शन लेते हुए डाउन ट्रेंड तो दिखाएगा, लेकिन जो हमें क्लोजर चाहिए ना, क्लोजर जो चाहिए हमें नीचे ज्यादा से ज्यादा, ये कहीं ना कहीं बिटकॉइन की वजह से हो रहा है। एंड अगर आपको याद हो, मैंने 1 वीक के चार्ट पे आपको पहले भी बता रखा है कि 1 वीक के चार्ट पे जिस लेवल पे हम है ना वहां पे हमें साइडवेज एक्शन देखने को मिलेगा कई कम से कम 3-4 हफ्ते, और आप ध्यान से देखोगे ये चौथा हफ्ता है ऑलमोस्ट। आप यहाँ पे देखो ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन चल सकता है एंड वही हो रहा है। एंड यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड भी वापस से दिख रहा है, जैसे यहाँ पे हुआ था वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इसमें साइडवेज एक्शन जो है ना ये पूरे वीक जो है जारी रहेगा। कहने का मतलब है कि उसका जो रेंज होगा 40 के आसपास में ही रहेगा, चाहे कितना भी नीचे चला जाए। लेकिन ये 40 तक भी जाना इतना आसान नहीं है। इससे पहले हो सकता है पॉसिबिलिटीज कि हमारे 10 में वापस से नीचे और आए ये वीक के क्लोजर के बाद एंड हम फिर से एक बार रीटेस्ट करने ऊपर आए इसी लेवल पे जहां पे अभी हम करंटली हैं दोस्तों। अगर हम नीचे भी जाते हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन यही रखना है पूरे वीक कि हम इसी लेवल के आसपास बने रहेंगे। आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे कुछ ज्यादा दिन से हम पिछले 4 दिन से मेंटेन किए पोजीशन। मेरा मानना है कि डेफिनेटली हम जो है रेड कैंडल तो डेफिनेटली बनाएंगे आने वाले दिनों में एंड नीचे की तरफ डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन इसके लिए ना हमें क्लोजर कम से कम 41 या उसके बिलो चाहिए। 41 या उसके बिलो अगर हमें डोमिनेंस चार्ट पे अगर क्लोजर मिलता है तो हम मोमेंटम जो है नीचे की तरफ वो जल्दी दिखाएंगे। एंड 1 आवर के चार्ट पे मैंने आपको दिखाई दिया कि ये जो है ना अभी साइडवेज एक्शन ले रहा है, पैरेलल मोमेंटम मेंटेन किया हुआ है एंड यहाँ पे हम कुछ आवर्स मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है? वर्स्ट सिनेरियो में 43 तक जा सकता है, 43 तक जा सकता है, लेकिन क्या ये जाएगा? मेरा मानना है इसकी पॉसिबिलिटीज कम है दोस्तों। एंड अगेन सब कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन कैसे मूव दिखाता है, कितना शार्प मोमेंटम दिखाता है। अब चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट पे, बिटकॉइन ने क्या मोमेंटम दिखाया। देखो, कल मैंने आपको कहा था कि अगर पैटर्न हमें डब्ल्यू सा कुछ फॉलो करना है तो हमें डेफिनेटली 39,000 के आसपास क्लोजर चाहिए। तो हमें $39,490 का लेवल रीटेस्ट करने के बाद हमें क्लोजर मिल गया आज का, कल के कैंडल में $39,219, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी इमीडिएट बात क्या होगा? जितना भी मोमेंटम हमने कल 4% या 4.34% का अपसाइड दिखा था, उतना ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हो 4% डाउनफॉल हमने दिखा दिया है सुबह से। और ये सब हुआ पिछले कुछ आवर्स में। ऐसा क्यों हुआ है देखते हैं 1 आवर के चार्ट। 1 आवर के चार्ट पे हम मैंने आपको बताया था कि हम बुलिश हो चुके हैं एंड यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन हमने बना दिया था 31 मई को एंड उसके बाद से हम कंटिन्यूसली 100 एंड 200 ईएमए को रीटेस्ट किए एंड उसके बाद हमने रिसेंटली परसों के दिन हमने दोनों को क्रॉस किया एंड उसके ऊपर मूव दिखाया। कल के दिन जब हमारा क्लोजर होने वाला था कैंडल, उस टाइम में हमारा जो है 100 ईएमए 200 के ऊपर आ गया, यानी कि इसे कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। अगेन ये 1 आवर के चार्ट पे तो ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता, बट स्टिल शॉर्ट टर्म में ज्यादा रखता है।
तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, जब भी गोल्डन क्रॉस ओवर होता है तो हमें अपसाइड मूव देखने को मिलता है। तो गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डाउन साइड मूव हुआ। ऐसा एक्सपेक्टेड होता है मार्केट में, क्योंकि सभी लोग यही सोचते हैं कि जब गोल्डन क्रॉस ओवर होगा तो हमें अपसाइड मूव मिलेगा। और मार्केट में मैं बार बार बोलता हूँ, अगर ट्रेडिंग की नॉलेज आपको ना हो तो आप फ्यूचर में या फिर लिवरेज ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। एटलीस्ट कई लोगों का जो ओपन पोजीशन होगा, हो सकता है उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा अगर स्टॉप लॉस यूज कर रहे होंगे, अदरवाइज तो उनका अभी डाउनफॉल दिखा रहा होगा। और इनफैक्ट उन्होंने ट्रेडिंग ब्रेकआउट के बाद कंफर्म होने के बाद उन्होंने सोचा कि अपसाइड दिखाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, डाउन साइड। इसलिए मैं कहता हूँ, जब तक पूरा इन्फॉर्मेशन ना पता हो ना आपको, तब तक आपको स्पेशली इस टाइम के मार्केट में तो ट्रेडिंग बिल्कुल ही मत करो। ठीक है, तो बिटकॉइन क्या आप डाउनफॉल वापस से दिखा देगा। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। इससे पहले ना मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको, 1 आवर के चार्ट से पहले 4 आवर के चार्ट पे कई दिनों के बाद, या कह सकते हो लगभग 15-20 दिन के बाद, हमने वापस से लॉन्ग पोजीशन 4 आवर के चार्ट पे मेंटेन किया। और ये कब आया, कल जब हमारा कैंडल क्लोज हुआ। एंड उसके बाद ऑब्वियसली डंप हुआ। डंप क्यों हुआ है मैं डेफिनेटली अभी वापस से दिखाऊंगा, लेकिन कहने वाली बात है कि लॉन्ग पोजीशन बना लिया है। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बना लिया है, क्या ये नीचे नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है सपोर्ट रिटेस्ट करने के लिए, और वही कर रहा है ये। क्या ये मेंटेन रहेगा, इसके लिए अगला जो 24 आवर है ना, वो इंपॉर्टेंट है कि हम इस लेवल के बीच में कैसे बिहेव करते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, 1 आवर के चार्ट पे वापस से लेके चलता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे अभी जब हमने डाउनफॉल दिखा है, सडन डाउनफॉल दिखा है, तो पिछले कुछ आवर में लगभग 39,200 से सीधा हमने डाउनफॉल दिखा है 37,400 के आसपास तक। उसके बाद तुरंत बाउंस बैक मिला, एंड उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कैंडल हमारा फिर से ग्रीन बना। एंड आप देखोगे अभी फिर से ये वाला पर्टिकुलर आवर फिर से डाउनफॉल दिखा रहा है, और बहुत तेजी से दिखा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से देखो। अभी हमारा आरएसआई काफी दिन से जब से लॉन्ग पोजीशन बनाया था, हमने 50 अबव मेंटेन किए हुए थे। लेकिन अभी रिसेंटली जो ये डाउनफॉल आया, इसने वापस से ट्रेंड जो है रिवर्सल नीचे की तरफ डाल दिया। एंड इस वजह से ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन हमें सपोर्ट कौन दे रहा है, 100 एंड 200 ईएमए। और ध्यान से देखना, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, तो दोनों ही ईएमए एक ही जगह पे है, और इसीलिए ये लेवल जो है ना क्रूशियल है। जी हाँ, कुछ आवर्स के लिए हो सकता है हम 37,000 एग्जैक्ट लेवल जो है ना रीटेस्ट कर सकते हैं और कुछ घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद हमें अपसाइड मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ आरएसआई आ रहे हैं, एंड हमें यहाँ पे सपोर्ट ज्यादा नहीं देखने को मिला। बहुत देर तक हमने रीटेस्ट किया, अपसाइड मूव दिखा है, लेकिन अल्टीमेटली फेल हो गया। और अभी हम 37 का लेवल जो आरएसआई है वो रीटेस्ट कर रहे हैं, तो 30 तक आरएसआई जा सकता है। ऐसा ऐसा मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ, 30 तक जा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें जो सपोर्ट देखने को मिलेगा 36,900 या 800 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हमें ये जो ईएमए लाइन है ना, ये डेफिनेटली सपोर्ट दे रहा है और ये देगा, यानी कि कैंडल का क्लोजर मोस्ट प्रोबेबली इसी के आसपास ही होगा। या और इसके बाद रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, उसके बाद हमें चाहिए कि आरएसआई वापस से अपसाइड मूव दिखाएं। एंड ये सब जो होगा तो ये साइडवेज एक्शन कहलाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है जैसे ये कैंडल, 4 कैंडल बैक टू बैक हम इसको नीचे 1 आवर के चार्ट पे रीटेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही क्रूशियल है। और अगर हमें अपसाइड मूव दिखाना है तो आने वाले 1 या 2 या मैक्सिमम 2 या 4 घंटे के अंदर अंदर हमें वापस से अपसाइड मूव दिखाना है, एंड ग्रीन कैंडल क्लोज करना है अपसाइड। जैसे यहाँ पे हुआ था, हमने नीचे का लेवल टेस्ट किया 100 ईएमए एंड अपसाइड मूव दिखा दिया, वैसे ही कुछ यहाँ पे 100 ईएमए और 200 ईएमए हमने रीटेस्ट कर लिया। अब हमें अपसाइड मूव दिखाना चाहिए एंड अल्टीमेटली रिवर्सल आना चाहिए। अभी भी हम बुलिश जोन में मेंटेन है 1 आवर के चार्ट पे। एंड मेरा मानना है कि ये थोड़े देर के लिए एक्सक्यूज होगा चार्ट, हो सकता है नेक्स्ट 4 आवर के लिए जो है हमारा चार्ट यहाँ पे जो अभी ऊपर चला गया था लेवल 21 ईएमए 38,700 के आसपास, वो अभी गिर के लगभग 38,363 के आसपास चला गया। और आप ध्यान देखना, ये सारी ईएमए इवन ऊपर जाते वक्त तो ज्यादा रेजिस्टेंस देते हैं, लेकिन नीचे आते वक्त ज्यादा सपोर्ट नहीं देते। ज्यादा सपोर्ट कहाँ पे मिलता है, 100 ईएमए, 200 ईएमए, 21 ईएमए या फिर 50 ईएमए के आसपास। तो वो जो है आपको दिख रहा होगा चार्ट पे। मैंने आपको ये बता दिया कि आने वाले आवर्स में हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि फर्स्ट हाफ मतलब जो पूरा दिन है ना, वो इस 38,000 के लेवल के बीच में हमें निकाल दे, यानी कि 37,000 से 38,000 के बीच में। एंड देन उसके बाद हम फिर से वापस से अपसाइड मूव दिखा सकते हैं दोस्तों। एंड अगर ऐसा होता है तो हमें ट्रेंड रिवर्सल वापस से अपसाइड दिखाएगा, एंड हमारा ईएमए रिवेंज जो है वो मेंटेन रहेगा। 4 आवर के चार्ट पे देखो क्या हो रहा है। 4 आवर के चार्ट पे आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि 4 आवर के चार्ट पे हम पिछले कई आवर्स से, कल के पूरे दिन ऑलमोस्ट हमने इसको रीटेस्ट किया, 100 ईएमए को रीटेस्ट किया, बार बार रीटेस्ट किया। कंसेक्यूटिव 5 कैंडल रीटेस्ट करने के बाद हम छठे कैंडल में फेल हुए। लॉन्ग पोजीशन हमने बना दिया है, लेकिन फेल हुआ तो कहाँ पे सपोर्ट मिला, 20 ईएमए के पास। और वापस से अभी इस आवर में, जो कि अभी लगभग 3.5 घंटे बाकी है इस कैंडल को क्लोज होने में, मेरा मानना है कि ये कैंडल जो है अल्टीमेटली इसी के आसपास या ग्रीन कैंडल क्लोज होगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड यहाँ पे हमने लेवल कौन सा रीटेस्ट कर रहे हैं, 50 का, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से फिर से बाउंस बैक हमें मिलेगा और हम अपसाइड मूव डेफिनेटली दिखाएंगे। तो जो भी ये साइडवेज, जो भी हमें प्राइस एक्शन में नीचे का डाउनफॉल दिख रहा है, ये हो सकता है नेक्स्ट 4 आवर तक वैलिड रहे, लेकिन उसके बाद जो है हम साइडवेज एक्शन लेते हुए तो वापस से रीटेस्ट करने जाएंगे 39,400 के आसपास का लेवल। एंड याद रखना, ये वाला लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 डे के चार्ट पे भी, 4 आवर के चार्ट पे भी बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और वो आपको दिख गया होगा।
वो आपको फील हो गया होगा जब ये ब्रेकआउट हुआ है, एंड ब्रेकआउट होने के बाद भी चार्ट जो है 4 आवर पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो है 39,400 के आसपास का लेवल, एंड उसके बाद है 39,700 का लेवल, एंड उसके बाद जो लेवल है लगभग 41,000 का लेवल, जो कि वन डे के चार्ट पे आपको दिखेगा। तो ये जो लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम 100 ईएमए के ऊपर आए 4 आवर के चार्ट पे, एंड ये जैसे ही होता है वैसे ही हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि अब हम 42,000 के लेवल पे जल्दी जाने वाले हैं। उससे पहले मैंने आपको बार बार बोला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको वन डे के चार्ट पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हम पिछले लगभग 19 मई से नीचे बने हुए हैं, एंड इस लेवल पे 3 दिन तक हमने होल्ड किया था पोजीशन, एंड यहाँ पे वापस रीअटेम्प्ट में हमने 4 बार रीअटेम्प्ट किया, नहीं क्रॉस कर पाए थे। अभी ये दूसरा अटेम्प्ट होगा आज का डेली चार्ट, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम आज भी इसके ऊपर क्लोज ना कर पाए। तो हमें टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, हमें बस ये ध्यान देना है कि हमारा कैंडल जो है ना 39,000 के आसपास ही क्लोज हो, चाहे रेड भी क्लोज हो कोई इशू नहीं है, लेकिन 39,000 के आसपास क्लोज हो। एंड अगर ये अपसाइड मूव दिखाता है एंड ब्रेकआउट अपसाइड होता है, क्योंकि ये जो है नेकलाइन, और नेकलाइन कंफर्म हो रहा है अभी, नेकलाइन कंफर्म जैसे होगा ये डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। हमें कैंडल जो है रिवर्सल नहीं चाहिए, हमारा क्लोजर 37,000 के रेंज में नहीं होना चाहिए, कम से कम 38,700 से लेके 39,000 के आसपास ग्रीन में या रेड में क्लोज होना चाहिए आज का कैंडल। एंड अगर ऐसा करने में हम कामयाब होते हैं तो कल के दिन मोस्ट प्रोबेबली हम ब्रेकआउट कर जाएं, जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस जो अभी हमारा 40,000 का लेवल बना हुआ है, वो उसके बाद हमें यहाँ पे 100 ईएमए वन डे के चार्ट पे रेजिस्टेंस देगा, जो कि 41,500 के आसपास। ये जो अपसाइड मूव है ना इतना आसान नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, इसलिए ट्रेडिंग अगर कर रहे हो मत करो, अभी कुछ दिन रुक जाओ, क्योंकि यहाँ से ये कुछ भी मोमेंटम कभी भी कुछ भी होता है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमें अपसाइड जाना है, ये सबको पता है। एंड ये पहले अटेम्प्ट में क्या वनडे के चार्ट पे हम 50 का लेवल आरएसआई क्रॉस कर जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमें साइडवेज एक्शन दिख सकता है 2 या 3 दिन तक। तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आने वाले जो लेवल है यानी 39,000 से 42,000 का लेवल, वो आराम से 2 या 3 दिन लगा सकता है, अगर हमें प्रॉपर्ली सब कुछ क्लोजर मिलता है तो भी दोस्तों, ठीक है। और अगर किसी आवर में बहुत तेजी वॉल्यूम के साथ स्पाइक अप होता है तो डेफिनेटली हम कंफर्मेशन कह सकते हो कि ये कंफर्म हो गया ब्रेकआउट। लेकिन क्योंकि वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है ज्यादा, एंड हमारा जो साइडवेज एक्शन है वो भी सिर्फ दूसरा दिन है इस लेवल पे, तो हमें यहाँ पे कम से कम 2-4 दिन तो लगेगा दोस्तों, कम से कम तो 2 दिन लगना है, यानी कि आज का दिन, कल हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली हम 41,000 का लेवल रीटेस्ट करने जाएं, एंड वो लेवल भी हम एक अटेम्प्ट में नहीं क्रॉस करेंगे, ये याद रखना। तो अब हमें 1 आवर के चार्ट पे तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 4 आवर के चार्ट पे जो हमने ग्रीन रिबन बनाया, इसको मेंटेन करना है। अगर हमने इसको मेंटेन कर लिया आज के पूरे दिन, तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारा वीकेंड का जो क्लोजर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली 41 या 42,000 के आसपास या उसके ऊपर होगा दोस्तों। तो ऑब्वियसली 42,000 का लेवल जैसे हम क्रॉस करेंगे तब हम ऑल सीजन में जो पेस की बात करते हैं वो हमें रिज्यूम होता हुआ दिखेगा, जो कहीं ना कहीं मिसिंग है कई दिनों से। अब बात करते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे क्या हो रहा है, देखो, अगर बिटकॉइन अपना पत्ता नहीं खोल रहा है, डोमिनेंस चार्ट अपना पत्ता नहीं खोल रहा है, तो इथेरियम भी अपना पत्ता नहीं खोल रहा है। ध्यान से देखो, जैसा डोमिनेंस चार्ट पे हमें साइडवेज एक्शन दिख रहा है ना 3 दिन से, कुछ वैसा ही इथेरियम भी प्ले आउट करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑल्ट सीजन ना सीधा सीधा समझ लो कि इथेरियम के चार्ट पे सब कुछ डिपेंड करता है। इथेरियम का चार्ट अभी हमने रिसेंटली जो कल क्लोजर बनाया है वो बनाया है 0.07366। अगर मैं इसकी जो क्लोजर आई थी इससे पहले उसका अगर हाइट देखूं तो 0.07356 रिपोर्ट हुआ था, एंड जो क्लोजर था 0.0735, एंड यहाँ पे जो क्लोजर बनाया डेफिनेटली हमारा 0.72 के आसपास बनाया क्लोजर। हाइट तो ऊपर गया लेकिन क्लोजर हमने 0.072, यानी कि इसके बराबर ही है या इसके नीचे ही क्लोजर बनाया, इसके अपसाइड नहीं गया। और मैं बार बार बोल रहा हूँ हमें इससे हायर हाई बनाना है। एक बार हमारा हायर हाई भी यहाँ पे बनने लगा ना, वैसे ही यहाँ पे आपको मोमेंटम ऑल्ट कॉइन में बहुत तेज देखने को मिलेगा, एंड इथेरियम में तो डेफिनेटली मिलेगा। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कल का कैंडल हमारा ग्रीन होना चाहिए था, ग्रीन हुआ। आज का कैंडल क्या हो सकता है, देखो आज जो हम जिस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं ना वो बहुत ही क्रूशियल। क्लोजर कहाँ पे आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इथेरियम बीटीसी चार्ट पे कहाँ क्लोज होगा, सीधा सीधा बताऊं। वर्स्ट सिनेरियो में मैं आपको बता दूं, वर्स्ट सिनेरियो में 0.069 तक जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे हम अपसाइड मूव दिखाएं और हमारा जो कैंडल है वो ग्रीन क्लोज हो, और यहाँ पे अगर 1 या 2% का भी ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पे हायर हाई बनाने लगे। एंड डेफिनेटली बिटकॉइन कैसे बिहेव करेगा उसी हिसाब से सब कुछ हमारा बिहेव करेगा। बात करते हैं इथेरियम के यूएसडी चार्ट। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे आपको मैंने कल बताया था कि हो सकता है हम इस लाइन के ऊपर क्लोज करें, और वही हुआ। हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिला, लगभग $2,909 तक इथेरियम चला गया था, लेकिन जो क्लोजर मिला है $2,856 के आसपास, एंड उसके बाद से क्या हुआ, कंटिन्यूसली डाउन। क्यों हो रहा है, 21 ईएमए रीटेस्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, हमने 20 ईएमए को क्रॉस किया। आज सेकंड डे में क्या कर रहे हैं, हम इसको रीटेस्ट कर रहे हैं। अगर आज के दिन कंफर्मेशन हो जाता और हमें जो जहां पे अभी हम हैं $2,745 या टू बी प्रिसाइज $2,750 से अबव अगर हमारा क्लोजर कैंडल का मिल जाता है, तो इट हाईली चांसेस कि यहाँ पे हमें कंफर्म होता हुआ दिख जाए। क्या ये कैंडल रेडी होगा,
कोई जरूरी नहीं है, मैंने बताया आपको इथेरियम का बीटीसी चार्ट पे कैसे हम बिहेव करेंगे और हमारा यूएसडी ग्राफ, हमारा बिटकॉइन का प्राइस कैसे मूव दिखा रहा है, उसके बेस पे ये क्लीन होगा या नहीं ये डिसाइड होगा। लेकिन अगर हम इस लेवल को मेंटेन कर लेते हैं यानी 2750 या उसके अबव, इट मींस कि हमारा जो हमारा 21 ईएम है वो रीटेस्ट जो है, कंफर्मेशन जो है वो कर चुका है। अगर क्लोजर मिल जाता है, अगर अपसाइड क्लोजर मिलता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। अगर इसके डाउन साइड मूव होता है तो कल भी हम साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं यहाँ पे इथेरियम के चार्ट पे। तो अभी जिस लेवल पे हम है ना, बहुत ही ज्यादा अभी पिछले पिछले कई दिनों से जो भी हम अपसाइड मूव दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे डिसाइड करेगा आने वाले नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स कि हम इस नेक लाइन को क्रॉस करते हैं नहीं। और ये नेक लाइन हमें अगले 3 दिन के अंदर क्रॉस कर लेते हैं, क्लोजर बना लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारा ऑल सीजन रिज्यूम हो जाएगा, यानी 42,000 हमें जल्द देखने को मिलेगा। ऑल दो इसके ऊपर का रास्ता इतना आसान नहीं है क्योंकि अब हर लेवल पे रेजिस्टेंस है, लेकिन ये अगर कंफर्म हो जाता है, क्लोजर मिल जाता है, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि बिटकॉइन का जो यहाँ से रिजेक्शन मिलता है या नहीं मिलता है। ऑल दो बिटकॉइन के 4 आवर के चार्ट पे हमें ग्रीन रिबन दिखा है, वो भी बहुत दिनों के बाद, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं संकेत है, बट उसे मेंटेन करना जरूरी है टू कंटिन्यू दिस राइड। ठीक है, और ये जो कंटिन्यू होगा, कंटिन्यूएशन पैटर्न जो भी बनेगा, ये आने वाले नेक्स्ट 24 आवर डिसाइड करेंगे। कई लोगों का कहना कि आप तो हर रोज बोलते हो कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, वो इंपॉर्टेंट लेवल है, तो दोस्त मेरे डेली अगर आपका जो जिस जोन में आपका पैटर्न बना हुआ है वो बियरिश है, सबको पता है चार्ट पैटर्न बहुत ही बियरिश है, उसको रिकवरी करने के लिए, उसको जल्दी रिकवरी करने के लिए हर एक दिन का एक छोटा सा टारगेट सेट करता हूँ। और इसीलिए मैं आपको डराता नहीं हूँ, मैं आपको एक छोटे छोटे लेवल बताता हूँ कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज बन सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म में रिकवरी के लिए, लॉन्ग टर्म में तो सबको पता है रिकवर करेगा, आने वाले कुछ मंथ्स में डेफिनेटली करेगा, लेकिन अगर हम जल्दी से जल्दी करते हैं तो हमारा ऑल सीजन उतनी ही तेजी से ग्रोथ दिखता है। इसीलिए क्रूशियल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये चैनल ट्रेडिंग के लिए नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग अपने आप में आर्ट है जो आपको सीखना चाहिए पहले, करने से पहले। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप लूज करने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन आप अगर वाकई पैसा कमाना चाहते हो तो ट्रेडिंग इज एन आर्ट, उसको सीखो पहले, उसे ऑब्जर्व करो पहले, फिर उस पर खेलो। ये चैनल पे मात्र इन्वेस्टमेंट की बात होती है। तो यहाँ पे अभी जो भी मैंने आपको बताया, आपको प्ले आउट करते हुए दिख रहा है। ट्रेडिंग कर सकते हैं हम इस सिग्नल के बेस पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो आपको खुद सीखना पड़ेगा। जब तक कोई वीडियो आएगा कंपाइल होके या फिर कोई आपको सिग्नल देगा, तब तक में तो ट्रेन छूट चुकी होती है। तो ट्रेडिंग इज एन आर्ट, हवा में मत लो इसे, ठीक है। और मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि अभी जब तक 42,000 से अब हम नहीं जाते हैं, ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल माहौल है, चाहे आप बिटकॉइन में ट्रेड क्यों ना करो, ठीक है। क्योंकि कभी भी किसी भी आवर में कुछ भी हो सकता है। जिन लोगों ने कल पोजीशन ओपन किया होगा लिवरेज पे, उनका या तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा या फिर लिक्विडेट हुआ होगा। इसीलिए कहता हूँ पहले सीखो फिर करो, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट करो, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। बिकॉज सबको पता है जो इथेरियम 4 साल पहले प्राइस पे था, आज हम उससे ऊपर है। बिटकॉइन 4 साल पहले जिस प्राइस पे था, आज हम उससे ऊपर है। और अभी तो बुल रन बाकी है और सीजन बाकी है, तो हम तो इसी साल बहुत ऊपर होने वाले। तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। जो भी मोमेंटम हो रहा है हर रोज इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, इसीलिए मैं डेली टीए वीडियो लाता हूँ। नहीं तो अगर मार्केट में साइडवेज एक्शन बन रहा है तो मेरे को लाने की क्या जरूरत है, मैं तो हर रोज सेम बातें करता हूँ, राइट। फिर भी मैं डेली लाता हूँ क्योंकि हर रोज मार्केट में कुछ नया टारगेट लेवल को अचीव करना जरूरी है टू रिकवर फ्रॉम दिस बियरिश जोन। और जब तक हम बियरिश जोन से रिकवर नहीं हो जाते हैं, तब तक शॉर्ट टर्म में जो कहते हैं ना तलवार लटका रहेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाले को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों जो भी मैंने पैटर्न के ऊपर आज बिटकॉइन, इथेरियम या ओवरऑल ऑल्टकॉइन के बारे में बताया, इसके ऊपर कोई भी चेंजेस, सडन चेंजेस देखने को मिलता है मुझे, तो मैं डेफिनेटली आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे चले जाइए, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। एंड याद रखिएगा दोस्तों, इस वेबसाइट को अगर यूज करना है तो डेफिनेटली आपको ट्विटर से लॉगिन करना होगा। एंड लॉगिन करने के लिए हेल्प अगर चाहिए तो हेल्प सेक्शन आप रीड कर सकते हो। कल मैंने इस पे आयोटा का प्राइस जो भी अपडेट था वो मैंने दे दिया है, एंट्री और एग्जिट टारगेट। तो अगर आप चाहो कि आपके कॉइन्स का टारगेट है या नहीं, तो आप सर्च बार यूज करके आप अपने कॉइन को सर्च कर सकते हो, या फिर बाकी के जो भी आर्टिकल्स है उसको रीड आउट कर सकते हो। एंड अगर आपके कॉइन्स यहाँ पे अभी कवर नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, एक एक करके धीरे धीरे करके सारे कॉइन्स आ जाएंगे, जो भी मैंने आपको कभी ना कभी यूट्यूब पे बताया हुआ है, सजेस्ट किया हुआ है दिसंबर ऑनवर्ड। तो वो मैं ट्राई करूंगा सबके टारगेट्स देने के लिए। एंड प्रायोरिटी सबसे पहले ओल्ड कॉइन्स की होंगी एंड देन न्यू कॉइन्स की, जो कि मैं बार बार बताता हूँ। एंड इसको रीड करने के लिए डेफिनेटली आपको लॉगिन करना होगा। रिकमेंडेशन सेक्शन जरूर विजिट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आप बेस्ट एक्सचेंज यूज करो तो रिकमेंडेशन सेक्शन जरूर विजिट कीजिए। उस पर जितने भी एक्सचेंजेस हैं, जो मेरे रेफरल लिंक है उसको यूज करके या फिर रेफरल कोड यूज करके रजिस्टर करोगे तो लाइफ टाइम के लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फी पे। तो जाके आपको ट्रेडिंग करना है नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, एटलीस्ट अकाउंट बना के रख लो, केवाईसी करके रख लो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वैसे वैसे केवाईसी प्रोसेस स्लो हो जाता है या फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि जिस दिन आप करने बैठो उस दिन सारा ऑप्शन क्लोज हो चुका हो। तो ये जो भी एक्सचेंजेस है, जो भी हार्डवेयर वॉलेट में रिकमेंड करता हूँ या फिर बाकी के टूल्स या फिर एक्सेल सीट्स, वो सारा कुछ इस रिकमेंडेशन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एंड इसके अलावा पोर्टफोलियो स्टेटस, अगर आपका कोई भी अपडेट होता है, ग्रोथ दिखता है बीटीसी के टर्म में, डेफिनेटली अपडेट कीजिएगा।
एंड लॉग इन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा बुक मीटिंग का। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग बुक करने में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली ये चार्जेबल है, और ये भी याद रखिएगा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप मीटिंग बुक कीजिएगा। एंड उसके बाद जो मैसेंजर बॉक्स है जो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा अकाउंट सेक्शन में, वो जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि मैं मीटिंग से 45 मिनट्स या 1 आवर बिफोर मैं आपको जूम मीटिंग का लिंक, इनवाइट लिंक उसी पे भेजूंगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।